हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। देखो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसेस गिवन है, 3 प्रोसेसेस है हमारे पास, P1, P2, P3। उनका अराइवल टाइम गिवन है 0, 1, 2 एंड देन उसका बर्स्ट टाइम भी हमें गिवन है 6, 4, 5। और हमें एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है यहाँ पे, टाइम क्वांटम। राउंड रॉबिन के केस में हमें टाइम क्वांटम कह दो इसको या टाइम स्लाइस कह दो, ये हमें गिवन होता है। यहाँ पे हमें कितना गिवन है 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट यहाँ पे हमें है 2 गिवन। देखो इसका गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, प्रोसेस सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगी क्योंकि अराइवल टाइम हमारा है 0। और कितने टाइम के लिए, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 6, बट कितने टाइम के लिए चलेगी, सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए। तो 0 से 2 आ जाएगा और प्रोसेस क्या आ जाएगी P1, मतलब अभी 2 सेकेंड के लिए चल गई तो रेस्ट कितना बचा 4। हमारे पास चलेगी नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ गई P2। P2 भी 2 सेकेंड के लिए चलेगी तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और ये रेस्ट कितना बचा इसमें 2। अब P3 चलेगी हमारे पास, P3 भी 2 सेकेंड के लिए चलेगी तो 2 सेकेंड के लिए चल गई, ठीक है। दोबारा P1 एग्जीक्यूट होगी शुरू से, P1 एग्जीक्यूट होगी 2 के लिए 8 आ जाएगा, 2 क्या बचेगा यहाँ, फिर दोबारा लेफ्ट। फिर P2 एग्जीक्यूट होगी, P2 का बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया 0, ये कंप्लीट हो गई हमारी प्रोसेस। देन हमारे पास P3 भी 2 सेकेंड के लिए, अब इसका बर्स्ट टाइम बचा 1। देन दोबारा P1 आ जाएगी 14, इसका भी 0। देन इसके बाद दोबारा हमारे पास आ जाएगी P3, बर्स्ट टाइम है 1 और देन क्या हो जाएगा 0। ये था इसका गैंट चार्ट, मतलब हर एक प्रोसेस को 2 सेकेंड्स का टाइम मिला, ये बन गया हमारा गैंट चार्ट। बाकी सारा सेम है जैसे हमने पिछले एल्गोरिथम्स में किया था। अब देखो कंप्लीशन टाइम कैसे चेक करेंगे। P1 का कंप्लीशन टाइम देखो, लास्ट में कहाँ P1 आ, जहाँ कंप्लीट प्रोसेस हो रही है ना, लास्ट वन वहाँ चेक करना है। देखो P1 यहाँ पे कितना है 14, कंप्लीशन टाइम P1 का क्या हो जाएगा 14। P3 का देखो 15 और P2 का देखो क्या है 10, ठीक है। ये था मेरा कंप्लीशन टाइम। अब हम बात कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम हमारे यहाँ पे कितना है 14 और अराइवल टाइम कितना है 0, तो 14 - 0 क्या हो जाएगा 14। कंप्लीशन टाइम 10 है, अराइवल टाइम 1 है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा 9। कंप्लीशन टाइम 15 है, अराइवल टाइम 2 है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा 13। ये था मेरा टर्न अराउंड टाइम। फिर आते हैं, हम बात करते हैं वेटिंग टाइम के बारे में। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे हम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे बर्स्ट टाइम आपने ये कैंसिल आउट किया तो ओरिजिनल वाला बर्स्ट टाइम लेना है हमने। जैसे यहाँ पे 6 था, 4, 5, कभी कैंसिल आउट करके ये वाला बर्स्ट टाइम ले लो, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं अपने एग्जाम में। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है 14 और बर्स्ट टाइम कितना है 6। 14 - 6 क्या हो जाएंगे 8। टर्न अराउंड टाइम कितना है 9, बर्स्ट टाइम कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 9 - 4 5। टर्न अराउंड टाइम 13, बर्स्ट टाइम 5, 13 - 5 क्या हो जाएगा 8। अब हमारा टर्न अराउंड टाइम भी निकल गया, वेटिंग टाइम भी निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकालेंगे और एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन प्रिमिटिव के केस में रिस्पॉन्स टाइम ऑलवेज इक्वल टू वेटिंग टाइम, बट यहाँ पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमारे पास ये कौन सा टाइप होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव के केस में ऐसा नहीं होता, हमें रिस्पॉन्स टाइम अलग से निकालना पड़ता है। देखो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट एग्जीक्यूटेड माइनस अराइवल टाइम, कि CPU फर्स्ट टाइम कब मिला था उस प्रोसेस को। देखो P1 को 0 पे मिला था और अराइवल टाइम भी 0 है, तो 0 - 0 क्या हो जाएगा 0। P2 को कब मिला था 2 पे और अराइवल टाइम कितना है 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। और P3 को कब मिला था 4 पे और अराइवल टाइम कितना है 2, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। ये होता है मेरा रिस्पॉन्स टाइम। हम निकाल लेते हैं एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम।
देखो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, 8 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 8 + 8 16 + 5 21 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा कैंसिल आउट होके 7। राउंड टाइम कैसे निकलेगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 14 + 9 + 13 क्या हो जाएगा मेरे पास 36 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 2 12, तो मेरा टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया 12 और एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया 7। ये था मेरा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले आपको गैंट चार्ट बनाना है, उसके बाद आपको कंप्लीशन टाइम निकालना है, देन टर्न अराउंड टाइम, फिर वेटिंग टाइम, फिर रिस्पॉन्स टाइम। ऐसे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।